कड़ी में मैं हमारे आज के प्रशिक्षक वक्ता श्री प्रदीप गुप्ता जी, जो ग्रीन अर्थ के डायरेक्टर हैं, वो आज हमें टेरेस गार्डन के बारे में अपने विचार और प्रशिक्षण साझा करेंगे। टेरेस गार्डन आज इस कोविड-19 को देखते हुए सभी बहनों के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि कोविड महामारी इतना ज़्यादा संक्रमित हो गया है कि हम घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। हम घर से बाहर ना सब्जी लेने जा पा रहे हैं, ना फल-फूल लेने जा पा रहे हैं। और इसको देखते हुए मैं तो आप सभी से अनुरोध करूँगी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी बहनों को कहना चाहूँगी कि हम अपने घर में चाहे छोटा-सा ही जगह क्यों ना हो, वहाँ पर अपनी ज़रूरत की चीज़ें लगा सकते हैं और उससे हमारी ज़रूरत भी पूरी होगी। मैंने भी अपने घर में बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, अजवाइन है, हल्दी है, जो आज के काढ़ा के लिए जो ज़रूरत है, वो सभी चीज़ें मैंने अपने छत पे गमले पे लगाया हुआ है और जो अभी काम आ रहा है। मेरे पतिदेव मुझे बहुत डाँटते थे कि आप ये सब क्यों लगा रही हैं, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? पर मैं उनको हमेशा कहती थी नहीं मुझे शौक है और आज इस कोविड में वो बहुत ही काम आ रहा है और संयोग ऐसा हुआ कि मेरे पतिदेव को कोविड हो गया था और आज मैं अपने गमले से वो हल्दी निकाल के, वो अजवाइन का पेड़-पौधा निकाल के, वो सभी को काढ़ा बना के मैं घर से निकाल के उनको खुद पिलाती थी। और इस बारे में अगर हमें प्रदीप गुप्ता जी से और बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं अब प्रदीप जी से निवेदन करना चाहूँगी कि वो हम सबको अपने विचार टेरेस गार्डन के बारे में हमें अपने विचार बताएँ और कुछ सिखाएँ। उनके परिचय के लिए मैं राष्ट्रीय प्रमुख नंदिनी राय जी से अनुरोध करूंगी कि वो प्रदीप जी का परिचय हम सभी के सामने प्रस्तुत करें। मेरा आने वाले दुर्गा पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ उपस्थित है हमारे आज के माननीय अतिथि और प्रशिक्षक वक्ता श्री प्रदीप गुप्ता जी। गुप्ता जी, आप एनसीएस ग्रीन अर्थ के डायरेक्टर है। एनसीएस ग्रीन अर्थ एक गवेषणा आधारित विषय वृद्धिमूलक कृषि निवेश की उत्पादन करते हैं, जो उत्पादनशीलता, सुरक्षा और स्थितिशीलता की एक ऐसी सामग्रिक दृष्टिकोण से बनाया गया है जो किसानों की आर्थिक स्थिति पर दबाव नहीं डालता। पिछले 12 वर्षों से आपका कंपनी उनके उत्पादों को उत्तम, असरदायक, लागत कुशल और पर्यावरण के अनुकूल प्रमाणित किए हैं। साथ साथ ये प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक और परंपरागत कृषि दोनों के लिए लाभदायक है। माननीय प्रदीप गुप्ता जी देश के विभिन्न प्रांत में कृषि उपज, मिट्टी और मौसम की स्थिति के ऊपर काम किए हैं। औपचारिक कृषि विद्या के जगह अपने प्रचलित व्यवस्थाओं को भी जांच पड़ताल किया और आगे चल के खुद अपना कुछ पद्धति भी विकसित किया। आज ये टेरेस गार्डनिंग इस विषय पर आपकी जानकारी हमें देने के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। कृपया आपका मूल्यवान वक्तव्य शुरू करें। नमस्कार। सभी बहनों को नमस्कार। नमस्ते प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नंदिनी जी ने जो मेरा परिचय कराया बहुत भारी भरकम करा दिया, मैं उसका बोझ सहन नहीं कर पा रहा हूँ अभी। इतना कुछ नहीं है, मैं भी एक अत्यंत साधारण व्यक्ति हूँ। टेरेस गार्डनिंग के लिए शताब्दी जी से और काफ़ी दिनों से ऐसे चर्चा चल रही थी और सितंबर के कुछ 9-10 तारीख तक हमारा एक कार्यक्रम करने का ऐसा विचार था कि टेरेस गार्डनिंग के ऊपर ऑनलाइन और प्रैक्टिकल क्लास ऐसा करने का एक विचार था, लेकिन उनको भी कुछ व्यस्तता थी और उस समय मेरी तबीयत भी ज़रा ठीक नहीं थी, तो वो कार्यक्रम हो नहीं पाया। तो कोई बात नहीं, चलो हम लगभग 1 महीने बाद और अभी आज मिल रहे हैं। इस 1 महीने पहले अगर मिले होते तो अभी तक शायद आप मुझे कुछ दिखा पाती उस दिन जो शुरू किया होता। तो कोई बात नहीं, अच्छी शुरुआत जब से हो जाए तभी से अच्छा है। अभी जो गीत हुआ सहकार भारती का कि नवरचना साकार करे और भरे, नवरचना साकार हो और भरे भरे भंडार हो,
तो गार्डनिंग के माध्यम से आप अपने भंडार को भी भर सकते हैं। और ये गार्डनिंग करना, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि गार्डनिंग करना, पौधों को पानी देना, उनकी देखभाल करना, उनको बीमारियों से बचाना, ये बहुत मेहनतकर, बहुत ही और क्या कहते हैं, उबाऊ या बहुत ही टाइम टेकिंग जॉब है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आप माताओं बहनों के लिए ये बच्चों को पालने से बहुत कम कठिन है, यानी बहुत ज़्यादा आसान है। तो मैंने आपकी जो समस्या कठिनाई वाली वो हल कर दी। अब आप एकदम रिलैक्स हो जाइए कि अगर आपने जिन जिन लोगों ने लगाया है, जैसे डॉक्टर गीता जी ने बताया कि उन्होंने बहुत सारे पौधे अपने यहाँ लगा रखे हैं और कोरोना में उन्होंने अपने पति को भी उसमें से काढ़ा वाड़ा बना के पिलाया, तो पति की आवाज़ तो उन्होंने मतलब बिना मुंह पे टेप लगाए हमेशा के लिए बंद कर दी। गार्डनिंग के लिए तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। और जो लोग गार्डनिंग करते हैं, अभी मैं आपको अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड 2 मिनट में बता दूं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि गार्डनिंग कितनी आसान है। और मेरे जैसा व्यक्ति कर सकता है तो आप तो जरूर कर सकती हैं, क्योंकि आप गृहिणी हैं, आप क्या कहते हैं उसको, होम इंजीनियर हैं, आपने बच्चों को बड़ा किया है, पाला है, पोसा है। तो पौधों की देखभाल, उनको पालना पोसना, बड़ा करना और उससे काम ले लेना, यानी उससे फल लेना, ये आपके लिए बहुत ही आसान है। मैं वैसे कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और कलकत्ते में मैं पला बढ़ा। नागपुर में मैं अभी वर्तमान में नागपुर में रहता हूँ 15 साल से, और 15 साल से ही मैं खेती व्यवसाय में आया। उसके पहले कलकत्ता शहर में रहते हुए खेती क्या होती है मुझे नहीं पता था। यानी ये पता था कि खेती ऐसी होती है, लेकिन कैसे की जाती है, और जैसे कि शहर के लोगों की और जो समझ होती है, तो हम सबकी समझ भी ऐसी है। शहर के लोगों से अगर पूछा कि भाई आम कितना बड़ा होता है, तो बोलेंगे भाई इतना बड़ा होता है और 200-250 ग्राम का आम होता है। उसका पेड़ कितना बड़ा होता है, तो आम का पेड़ सबको बड़ा है, पता है कि आम का पेड़ 30, 40, 50 फुट ऊंचा और बहुत घुमावदार, घेरेदार होता है। तरबूज की साइज क्या होती है, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो। तो आम अगर 250 ग्राम का 40 फुट का पेड़ होगा, तो तरबूज का पेड़ कितना बड़ा होगा। तो शहर के लोगों की समझ ऐसी होती है खेती के बारे में। लोगों को यह भी नहीं पता कि मूंगफली के दाने जमीन के नीचे लगते हैं, और आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी ये जमीन के नीचे लगते हैं, ये भी पता नहीं है लोगों को शहर में। आपको आश्चर्य होगा जानकर, कुछ साल पहले अमेरिका के अंदर 7वीं के बच्चों का एक सर्वे लिया गया, और उनको ये काफी पहले की बात है, लगभग आज से 10 या 15 साल पहले की बात है। आपको कहीं पर गूगल पे मिल भी जाएगा, वो सर्च करेंगे तो। बहुत पहले मैंने पढ़ा था। तो उनको एक प्रश्न पूछा गया कि गाय का रंग सफेद है और गाय दूध देती है, अंडा भी सफेद है, तो अंडा कौन देता है। 57% बच्चों ने कहा कि गाय अंडा देती है। ये मैं शहर के लोगों की बात बता रहा हूं। तो शहर के लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि सौंफ कहाँ लगती है, जीरा कहाँ होता है, आलू कहाँ लगते हैं, भिंडी कैसे लगती है, बेल वर्गीय होता है कि वो क्या है। जानकारी बहुत कम है। ठीक है, ये गूगल बाबा की कृपा से अभी बहुत सी बातें लोगों को पता लग गई है। तो मूल मुद्दे पर आते हैं कि टेरेस गार्डनिंग, या आपके पास में जो छोटी मोटी जगह वहां पर, या आपकी बालकनी में ये गार्डनिंग हम कैसे करें, और वहां से कैसे रोजमर्रा की जो जिंदगी में काम आने वाली जो चीजें हैं, जो बहुत आसानी से और 1-1.5 महीने में तैयार हो जाती है आपके किचन के लिए, जैसे धनिया, हरी प्याज, लहसुन के पत्ते, पुदीना, मेथी, पालक, रोजमेरी, पार्सले यानी धनिया का ही दूसरा रूप। इस प्रकार की ये जो लीफी वेजिटेबल जिसे हम कहते हैं, पत्तों वाली हरी सब्जी, जो आप कुछ भी बनाए घर में, आलू की सब्जी बने, दाल बने, या पालक के पकोड़े बने, आपको हरी सब्जी हर समय चाहिए। कुछ नहीं तो धनिया और हरी मिर्च तो रोज चाहिए, कड़ी लीव्स रोज चाहिए आपको।
चाय बनाते समय आपको एक डाली की कटिंग लेमन ग्रास चाहिए। ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिनका ड्यूरेशन, यानी जिनको उगाने से लेके और खाने तक का जो समय है वो 1 से 1.5 महीने के बीच का होता है, और बहुत कम मेहनत में केवल नियमित रूप से पानी डालकर भी आप इनको सुरक्षित रख सकती हैं और आनंद ले सकती हैं इसका। शुरुआत कहां से करें? सबसे पहले आपको जो भी पौधा लगाना है उसका सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन ऑफ द प्लांट्स 2 तरह से होगा वो, एक या तो आप पौधा खरीद कर लाएं या बीज से पौधा बनाएं। जो आप खरीद के लाएंगी वो पहले से किसी गमले में, किसी थैली में आएगा, लगा हुआ आएगा, आपको मेंटेन करना है। लेकिन बीज से लगाकर पौधे को उगते हुए देखना, उसमें एक अलग आनंद है। तो सिलेक्शन ऑफ प्लांट जब हो गया, अब मान लीजिए कि आपको मिर्च का पौधा लगाना है, तो उसके लिए जो गमले की साइज होगी, जो फ्लावर पॉट होगा, जिसको कुछ लोग कुंडी कहेंगे, कुछ गमला कहेंगे, तो वो साइज कितनी होनी चाहिए? तो मिर्ची, टमाटर, बैगन, इस तरह के पौधे के लिए कम से कम 8 से 9 इंच चौड़ा उसका ऊपर का जो घेरा होना चाहिए। हाइट लगभग उसकी 1 से 1.25 फीट हो, यानी छोटी जो 5 लीटर की 10 लीटर की जो छोटी बकेट आती है उस साइज का, और वो गमला आपका होना चाहिए, तब उसमें टमाटर, मिर्ची, बैगन का पौधा सही तरह से फल देगा। लेकिन अगर आपको धनिया लगाना है तो धनिया की जड़ें कितनी गहरी होती है? ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 इंच। तो उसके लिए 5-6 इंच गहरा कोई भी ट्रे, जिसका ऊपर का जो हिस्सा है, आयत है, वो ज्यादा बड़ा रहे, गहराई भले उसमें कम हो तो भी चलेगा। तो 6 इंच की हाइट वाला 1 फीट बाई 1 फीट, 1 फीट बाई 1.5 फीट, 2 फीट बाई 2 फीट, इस प्रकार की कोई ट्रे होगी तो धनिया, मेथी, पालक, पुदीना इसके लिए पर्याप्त है। अब इनको, गमला अगर है तो उसमें मट्टी चाहिए, तो मट्टी कौन सी चाहिए? तो फर्टाइल सॉइल चाहिए, उपजाऊ मिट्टी चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हम सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन मट्टी इतनी खराब रहती है कि वो सब कुछ मिट्टी कर देती है, तो हमारी सारी मेहनत, सारा सब किया धराया बेकार हो जाता है, और फिर हम निराश हो जाते हैं और फिर हटा दो, ये मेरे से नहीं होता। मिट्टी डालते समय मिट्टी इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसके अंदर पानी रुके नहीं। अगर आपने ज्यादा पानी दे दिया तो वो ड्रेन हो जाए। इसलिए जो भी गमला या ट्रे या पॉट जो रहेगा, उसके नीचे 2-1 छेद होने चाहिए, जिसमें आवश्यकता से अधिक पानी वहां से निकल जाए। देखिए, आपको अगर प्यास लगी है, आपने 1 गिलास पानी पिया, ज्यादा प्यास लगी आपने 1.5 गिलास पी लिया, और 1 गिलास अगर जबरदस्ती पिलाया गया तो उबकाई आ जाएगी, हाथों हाथ भी हो सकती है, या पेट भारी भारी लग सकता है। आधा घंटा 1 घंटा बाद आप फिर नॉर्मल होंगे। पौधे को तो आप पानी पिला रहे, बेचारा बोल नहीं सकता कि माता जी बस करो और मत पिलाओ। हमारे घरों में हर एक के घर में तुलसी का पौधा होता है, राइट? किसके किसके घर में है? जरा हाथ उठा लीजिए। तुलसी वृंदावन, तुलसी का पौधा सभी के घर में है। और एक हमेशा सबको शिकायत रहती है कि तुलसी का पौधा ज्यादा दिन तक स्वस्थ नहीं रहता, पत्ते झड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, तुलसी सूख जाती है। आम समस्या है ना ये? कारण क्या है? घर में दादी जी भी पूजा करती, उन्होंने 1 लोटा पानी पिला दिया। माता जी भी पूजा करती है, उन्होंने भी 1 लोटा पिला दिया। नई नई बहू आई है, उनको भी बोला बहू रोज तुलसी में पानी डाला कर, तो जो आ गया सासू माँ करके बहू ने भी 1 लोटा पानी पिला दिया। और बच्चों को जिस दिन शौक चढ़ा तो बच्चों ने भी पानी पिला दिया। अब बेचारा नन्ही सी जान तुलसी का पौधा 4-4 गिलास पानी पिएगा तो जाएगा कहाँ, बताइए? ये जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, मेरा एक छोटा सा YouTube चैनल है, जिसमें मैंने इस तरह की घरों से संबंधित, टेरेस से संबंधित, बागवानी से संबंधित एक सारी जानकारियां वहां पर दी है। डॉक्टर ग्रीन एडवाइजरी इस नाम से एक YouTube चैनल है, आप चाहें तो नोट कर लें। डॉक्टर DR ग्रीन GREEN एडवाइजरी।
तो डॉक्टर ग्रीन एडवाइजरी पे यूट्यूब पे जाकर उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये सारी जो जानकारियां जब भी नई आएगी आपको मिलती रहेगी, आप वहां देखिए। तो मैंने आपको बताया है वहां पर कि तुलसी का पौधा किस प्रकार एक बार लगा के 5 साल 6 साल तक आप उसकी सेवा करिए और वो तुलसी का पौधा इतना बड़ा होगा, इतना घना होगा कि रोज 100 परिवारों को भी तुलसी वहां से आप दे देंगे तो तुलसी के पौधे में कमी नहीं आएगी। जी हाँ, आपने सही सुना है, 1 पे 2 शून्य, 100 परिवारों को भी रोज तुलसी दल अगर आप वितरण कर देंगे तो भी वो तुलसी का पौधा हार नहीं मानेगा। तो उसकी पूरी टेक्निक वहां पर मैंने बताई हुई है 7-8 मिनट के एक वीडियो में, वो देखिए। तो वैसे ही जब आप धनिया मेथी ये लगाएंगे तो पानी कितना देना जरूरी है। तो बात हो रही थी कि भाई मिट्टी कैसी हो, तो मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। अब उपजाऊ मिट्टी कैसे होगी, तो जो भी मिट्टी आप लाते हैं गार्डन सॉइल जिसको कहते हैं हम, वो जनरली क्या होता है, जो ये हाईवे के ऊपर जब सड़कें की को विस्तारीकरण किया जाता है, जो मट्टी खोदी जाती है गड्ढों से, वही मट्टी ट्रकों के माध्यम से शहरों में फिर बोरी के माध्यम से एक एक बैग आपके घरों तक पहुंचती है। उसमें क्या होता है, कई बार जब सड़क के किनारे अगर खेत की मिट्टी है तो बहुत अच्छी मिट्टी मिल जाती है, लेकिन मान लीजिए पहले वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन था, पुराना कोई इंक्रोचमेंट था, मकान बना हुआ था, नाला था या इस प्रकार का कुछ था, तो उसको तोड़ के मिट्टी निकालेंगे तो मिट्टी बहुत ही गंदी, खराब और अनफर्टाइल रहती है वो। तो मिट्टी को देखते समय आप देखें, उसको थोड़ा सा नाक के पास ले जाके सूंघें तो उसमें किसी प्रकार की कोई बदबू, बहुत दिनों से दबी हुई चीज थी तो जो जैसे हम किचन में कई बार कोई सामान रख के भूल जाते हैं और जब निकालते हैं तो उसमें अजीब सी एक महक आती है, गंध आती है, फिर हम धूप में रखते हैं, साफ सूफ करते हैं, फिर काम लायक रहती है तो रखते हैं, नहीं तो फेंक देते हैं। तो वैसी कोई अजीब सी बदबू नहीं हो, उसमें भुरभुरी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा सख्त नहीं हो, उसके अंदर सफेद सफेद रंग के चूने के टुकड़े नहीं हो, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, महाराष्ट्र में चून खड़ी कहते हैं, तो चूने की ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जैसे, तो ये अगर रहे तो मिट्टी अच्छी उपजाऊ नहीं है। फिर अगर ऐसी मिट्टी आ गई और आपने गमलों में भर दी तो अब इसको ठीक कैसे करना, तो किसी गौशाला से जाकर, अभी डॉक्टर गीता पटेल जी ने बताया है कि भाई डेयरी फार्म से जो महिलाएं जुड़ी है, तो आसपास हमारे यहाँ कोई गौशाला होगी, अपने गो परिवार से भी काफी गौशालाएं अभी हर लगभग सभी बड़े शहरों में और आसपास कस्बों में और तालुक तहसील लेवल पे गौशालाएं मिल जाती है। तो वहां से गोबर की कुछ खाद लेके आए, वो उसमें मिलाएं और उसको उपजाऊ बनाएं। तो मिट्टी का सिलेक्शन हो गया। अब आपको घर में लगाने के लिए मैं 3-4 चीजें जो आपके रोजमर्रा के जीवन में किचन में है, उन्हीं को कैसे उगा सकते हैं उसके बारे में बताता हूं। बहुत आसान उगाना है धनिया। आपके किचन में साबुत धनिया है, जिसको हम खड़ा धनिया भी कहते हैं, उसको क्या करें आप, एक मुट्ठी धनिया ले लें, 1 स्क्वायर फीट या 2 स्क्वायर फीट की जो ट्रे रहती है उसके लिए 1 चम्मच, एक जो सर्विंग स्पून रहता है उसमें धनिया ले लिया, लगभग 20 ग्राम के आसपास आता है वो। तो उतना धनिया एक रुमाल पे ले लीजिए, रुमाल को बंद कर दीजिए और बेलन की सहायता से उसको आप थोड़ा प्रेशर करके दल लीजिए, उसके दाल बना लीजिए, उसके 2 टुकड़े हो जाने चाहिए। रात को उस धनिये को एक कटोरी में थोड़े से पानी में डालकर भिगो दीजिए, इतना पानी डालिए कि धनिया पूरा पानी सोख ले। सुबह उठकर जो आपकी ट्रे है या जो भी गमला है जिसमें धनिया लगाना है, उसमें आप 1 चम्मच से आधा, ये जो अंगुली का आधा हिस्सा है यानी लगभग 1 सेंटीमीटर, आधा इंच से थोड़ा कम गड्ढा करें ऐसा लंबा, उसमें धनिये की ऐसे लाइन बिछा दे, उससे 3 अंगुल दूर दूसरी लाइन करें, उसमें धनिया बिछा दे, ऐसे 3-3 अंगुल या 4 अंगुल की दूरी पर लाइन खींचते जाएं और उसमें धनिया लाइन से बिछाते जाएं। मट्टी बंद कर दें, हल्का सा उसको ऐसे थपथपा दें, हल्के हाथ से, जो गार्डन में शावर रहता है पानी देते हैं, झारी कहते हैं, राम झारी कहते हैं, कोई झरना कहते हैं, अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, एक बिस्लरी की खाली बोतल लीजिए, एक पुरानी कोई भी खाली बोतल लीजिए, उसमें यहाँ पर 5-6 छेद कर दीजिए ढक्कन पर और पानी भरकर उसको पिचकारी से उसको दीजिए, तो आपका वो छोटा मोटा झरना हो गया।
पिचकारी हो गई वो। और उससे आप पानी दीजिए, पानी इतना दीजिए पहले दिन कि पानी देने के बाद नीचे से पानी बहता हुआ दिखे। लेकिन ध्यान रखना रोज इतना पानी अब नहीं देना है। अब रोज इतना सा पानी देना है कि ऊपर की जो सतह सूख गई है केवल वो गीली हो जाए। नीचे तो है ही पानी, अब वो पानी तो सूखने वाला नहीं है। ऊपर के 1 या 2 इंच की लेयर सूख जाती है धूप से, उतना सा पानी देना है। 7 दिन 8 दिन के बाद आप देखेंगे उसमें अंकुरण शुरू हो गया। 15 दिन बाद देखेंगे थोड़ा बड़ा हो गया, और 1 महीने में वो करीब 5-5, 6-6 इंच के आसपास आ जाएगा। अभी आपको धनिया डालना है तो बाजार से हम जो इतना सारा धनिया लाते हैं उसमें से काट कर करीब वजन के हिसाब से 60% हम फेंक देते हैं, केवल 40% वजन के हिसाब से हम यूज करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जो 40% यूज करते हैं वो हिस्सा काटना है, ऊपर से पकड़ना है और 2-2, 3-3 पत्ते में कैंची से काट लेना है, और ऐसे कैसे इसको यूज करना है। ये फिर से और बड़ा होता जाएगा, ऊपर से काटते जाइए, नीचे से बड़ा होता जाएगा, आपको उखाड़ना नहीं है उसको। तो एक बार आपने धनिया की ट्रे सेट कर दी तो ये ट्रे आपकी 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने चलेगी। जब आपको लगे कि अब ये तो खत्म होने वाली है तो दूसरी एक ट्रे में पहले लगा दीजिए, और जब इसमें उगने लग जाए तब इसको आप समेट लीजिए और इसमें दूसरा कुछ लगा दीजिए। तो साल भर के लिए 2 ट्रे अगर आपने अल्टरनेट कर ली तो साल भर आपको धनिया खरीदने के लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं। और ये जो धनिया लगेगा ये इतना खुशबूदार होगा कि बाजार का 10 ग्राम और घर का 2 ग्राम ज्यादा बेहतर मिलेगा, आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा। पानी कितना डालना है ये मैंने बताया, तुलसी मैया की तरह पानी पिला पिला के नहीं मारना है उसको, ये ध्यान रखना है। अब कई बार ये होता है उसमें कि भाई हमने धनिया लगा तो दिया लेकिन वो पीला पड़ रहा है, हरियाली नहीं दिख रही, मजा नहीं आ रहा है, स्वस्थ नहीं दिख रहा, कुछ कीड़े भी लग गए, कुछ काले सफेद मच्छर जैसे कीड़े लग गए, पत्तों में छेद कर रहे हैं, तो डर लगता है खाएं कि नहीं खाएं, कोई कीड़ा तो पेट में नहीं चला जाएगा। ऐसे में क्या करना है, तो गार्डन से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट मार्केट में जो नर्सरी वाले उनके पास रहते हैं उसके अंदर में पूरी वो गार्डन किट आती है, उसमें 6-7 प्रोडक्ट आते हैं जो एक बार आपने खरीद ली तो आपके गार्डन के घर के गार्डन के लिए 6 महीने के लिए पर्याप्त है। रोज रोज किसी माली को बुलाकर जहर डलवाने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है कि बहुत से घरों में माताएं बहनें या जिनको शौक है वो भाई गार्डन तो लगा लिया, फिर जैसे ही कोई बीमारी आई माली को बुलाया, 100-200 रुपए दिए कि भाई इसमें क्या बीमारी आ रही है, जरा इसका इलाज कर दे। वो मार्केट में जाता है, खतरनाक केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जहरीली दवाई ला के छिड़क देता है। तो जब ने 1.5-2 महीने की मेहनत करके जो वातावरण बनाया था वो एक दिन में खत्म कर दिया, और अगले 1 महीने 1.5 महीने तक उस दवाई का असर आपके गार्डन पे रहने वाला है। ऐसे में अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं वो बार बार पौधों के पास जा रहे हैं तो उनको बहुत तरह की तकलीफें हो सकती है। हम आए दिन सुन रहे हैं कैंसर के जो जिस तरह से पेशेंट बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड खा रहे हैं, और विशेषकर ये जो हरी सब्जी आती है जो ताजा टूटती है तुरंत हम खा लेते हैं बिना पकाए बिना उबाले, धनिया पुदीना इस तरह की जो चीजें, हरी मिर्ची, इनके माध्यम से भी बहुत सारा जहर शरीर में जाता है। तो बाजार से लाने के पहले कोई भी चीज को 2-3-4 बार अच्छी प्रकार धोएं। उसको सब्जियों को एक छोटा बकेट पानी लें, उसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच सिरका विनेगर ये डालें, सब्जियों को उसमें डुबा दें, 15-20 मिनट डूबा रहने दें, फिर से धो के उसको यूज करें। 80-90% उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो चली जाती है नमक और सिरके से, यानी विनेगर से। तो ये भी आपको करना चाहिए। तो धनिया आपने लगाया, इसी प्रकार मेथी लगा सकते हैं। मेथी को क्या किया, मेथी के बड़े बड़े दाने उसमें से निकाल लिए, अच्छे दाने, रात को पानी में भिगो दिया। स्प्राउटर है आपके पास में, मूंग मोठ और चना जो स्प्राउट करते हैं आप, अंकुरित वाले डब्बे में डाल दीजिए। 3 दिन 2 दिन में अंकुरण निकल आएंगे। इसको भी उसी प्रकार गमले में जाइए, आधा इंच से कम लाइनें खींचिए, मेथी डालिए उसमें, लाइनों को बंद कीजिए, हल्का पानी दीजिए,
तीसरे चौथे दिन मेथी बाहर आ जाएगी, ऑलरेडी अंकुरित हो चुकी है, स्प्राउट हो चुकी है वो। 1 महीने के अंदर मेथी तैयार हो जाती है। 30 से 35 दिन की पूरी मेथी को काटने से नहीं चलेगा, मेथी पूरी ही खानी पड़ेगी, क्योंकि मेथी दोबारा नहीं उगती। तो आप उसमें से क्या कीजिए, मेथी को पूरा ऐसे निकाल लीजिए, ऊपर से काट के यूज कर लीजिए, जड़ें हैं उनको कंपोस्ट में बना लीजिए, तो मेथी भी मिल गई। और जिस गमले में आपने मेथी लगाई थी उसकी जमीन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे 2 अगर गमले आपने बना लिए, 2 ट्रे बना ली, तो आप हर 7 दिन में मेथी का आनंद ले सकते हैं। बहुत आसान है मेथी उगाना। उसी प्रकार पुदीना है, पुदीने के लिए भी 4-6 इंच की ट्रे चाहिए। पुदीना लगाना भी आसान है। बाजार से पुदीने की डालियां लेकर आइए, पुदीना चूट लीजिए उसमें से, और उनकी डालियों को, स्वस्थ डालियों को जमीन में आधा या जमीन में सुलाकर मट्टी की एक लेयर लगा दीजिए, पानी दे दीजिए। 7-8 दिन बाद देखेंगे वो अंदर से वो फूटने लगेगी पत्तियां, थोड़े दिनों में पूरा भर जाएगा। एक बार ये लग गया तो कई सालों तक, वर्षों तक चलता है। मैंने अपने छत पे जो पुदीना लगा रखा है वो 4.5 साल हो गया है, मैंने बदला नहीं है। बीच बीच में उसको पूरा ऊपर से साफ करके उसमें नई मट्टी भर देता हूँ, पानी देता हूँ, फिर से सारी जड़ों में से पत्ते निकल जाते हैं। 1.5 बाई 1.5 की ट्रे है वो, यानी 1.5 बाई 1.5 स्क्वायर फीट, यानी कितना हो गया, 2.25 स्क्वायर फीट की ट्रे है। और इतना पुदीना लगता है कि महीने में 15 से 20 परिवार उसको आनंद से और एंजॉय कर सकते हैं। 5 परिवार हर सप्ते भरपूर पुदीना उसको यूज कर सकते हैं, इतना पुदीना लगता है। तो धनिया, पुदीना, मेथी, लहसुन, हम सभी घरों में लहसुन खाते हैं। कच्ची लहसुन या लहसुन की कली जिसको कहते हैं, लहसुन के जो पत्ते वो बहुत कम मिलते हैं बाजार में। सर्दियों में कुछ समय के लिए मिलते हैं, वो भी सभी जगह नहीं मिलते। पाव भाजी वगैरह में हम डाल के खाते हैं, सब्जियां बनाते हैं। बहुत आसान है। लहसुन की कलियों को निकाल लीजिए, लहसुन की जो गांठ है उसमें से कलियां निकाल लीजिए, छीलना नहीं है। रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह उसको 4-4 अंगुल की दूरी पर उसको जमीन में लगा दीजिए, आप गमलों में लगा दीजिए। गमले की हाइट 5-6 इंच हुआ तो चलेगी। अब 7-8 दिन बाद देखेंगे वहां से उगना शुरू हो जाएगा। जब 4 पत्तों पे आ जाता है वो, आप 2 पत्ते काट लीजिए, उसको आप सब्जी में यूज कीजिए। फिर 2 पत्ते बढ़ेंगे, फिर 2 आएंगे तो पुराने वाले 2 काट लीजिए। इस तरह से वो आप 4 महीने 5 महीने तक उसमें से आप पत्तों का आनंद ले सकते हैं। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं अभी पत्ते नहीं चाहिए तो उसको छोड़ दीजिए, पत्ते बढ़ने दीजिए, और बाद में वो नीचे पूरा का पूरा लहसुन बन जाएगा। तो फ्रेश लहसुन आप यूज कर सकते हैं, बहुत आसान है। प्याज पत्ता, बहुत लोगों को प्याज पत्ता बहुत पसंद रहता है, और हरा प्याज पत्ता बहुत कम समय में आता है। बहुत आसान है। आपकी रसोई की खिड़की में जो ग्रिल है वहां पर भी आप प्याज पत्ता उगा सकते हैं। अब आप बोलेंगे ग्रिल में कैसे? आप एक खाली बोतल लीजिए बिस्लरी की, उसको यहां पर एक कट लगाइए राउंड, यहाँ एक कट लगाइए और यहाँ एक कट लगाइए, ऐसे 3 कट लगाइए। उसमें पानी भर दीजिए और 3 प्याज रख दीजिए यहाँ पर, और उसको खिड़की में उसका मुंह बांधकर खिड़की में लटका दीजिए। हाँ, पूरा एवरेज कैसे आया? प्रदीप सर थोड़ा ऊपर करके दिखाइए। देखिए, मान लीजिए ये बोतल है, ये बोतल ले लिया आपने एक, ठीक है। इस बोतल को यहां पर एक ऐसा आपने एक कट लगा दिया, एक छेद कर दिया यहां पर, 1 2 3, जगह हो तो 4। ऐसा कीजिए कि ये बीच में जगह थोड़ी रहे। आपने क्या किया, इसमें 4 प्याज लिए छोटी साइज के, और ये कट के यहां पर 1 2 3 4 प्याज इसमें आपने ऐसे तिरछे करके डाल दिए। कोई मट्टी वट्टी नहीं डालना है, सिर्फ पानी, और प्याज का जो सामने का हिस्सा है वो पानी में डूबा रहना चाहिए। ध्यान ये रखना कि बहुत धूप नहीं आए वहां पर, हल्की धूप आए तो चलेगा। अब आपने इसमें से एक रस्सी बांधी और रस्सी बांध के इसको खिड़की में लटका दिया किचन के सामने। अब आप देखेंगे 5-7 दिन के बाद इसमें से प्याज पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे।
अब जब आपकी इच्छा करे कैंची से हाथ बढ़ाइए और 4 प्याज पत्ते काट लीजिए और गार्निशिंग कर लीजिए, किसने मना किया? इसी प्रकार आप एक छोटी सी ट्रे किचन के सामने धनिए की लटका के सकते हैं। इसको कहते हैं लाइव किचन या लाइव हार्वेस्टिंग। आजकल बहुत से किचन वाले नागपुर में ऐसे हैं कि वो किचन गार्डन है उनका, वहीं पे आप जाइए, वेजिटेबल पसंद कीजिए, वो आपको तुरंत बना कर देंगे। आप अपने हाथ से तोड़ के लाइए। आपको भिंडी खाने की इच्छा है, वहाँ भिंडी के पौधे लगे हैं, आप लाइए, कितनी भिंडी तोड़ के लाएंगे उसी को बना के देंगे। ताज़ा तोड़ो ताज़ा खाओ। और आने वाले समय में ध्यान रखिए, जो उगाएंगे वही खाएंगे, ऐसा भी समय आ सकता है जब आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उगाएगा वही खाएगा। अदरवाइज जो मिलता है कचरा सब आप खाते रहिए, जहर खाते रहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे उगता है। अब आप क्या करेंगे, उसके अंदर जब पौधा स्वस्थ होना चाहिए, बीमारियां भी आएगी। पौधा और मनुष्य, इसकी रचना में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मनुष्य पैदा होता है, कोई तो जन्म देता है उसे, यानी माँ बाप जन्म देते हैं, बड़ा होता है, वो बीमार होता है, फिर और बड़ा होता है, और बाद में एक समय आता है जब वो इस दुनिया से चला जाता है। और जाने के पहले अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करके जाता है। वैसे ही पौधे हैं, बड़े हुए, विकसित हुए, यानी उनकी ग्रोथ हुई, उसमें फूल आए, फल आए, और एक समय आया कि वो चले गए। अब आदमी बीच में बीमार भी होता है, बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, दवाई लेता है। वैसे ही पौधे बीमार होते हैं, वो तो जा नहीं सकते डॉक्टर के पास में। तो जैसे छोटा बच्चा बिस्तर में अगर रो रहा है तो माँ को पता है कि या तो दूध अभी चाहिए उसको, या उसने सुसु पोटी किया है, या उसके शरीर पे धूप लग रही है, या उसके पेट में दर्द है, माँ को किचन से पता रहता है। तो वैसे ही जब पौधे के साथ आप रोज वार्तालाप करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा पौधे को क्या तकलीफ है। अच्छा, इसमें पानी ज्यादा हो गया इसलिए यहाँ पर पत्ते पीले दिख रहे हैं, तो 2 दिन पानी बंद कर दिया। अच्छा, पानी कम हो गया इसलिए पत्ते मुरझा रहे हैं, तो पानी दे दिया। अच्छा, कीड़े लगे हैं तो उसका उपाय कर लिया। कुछ घरेलू उपाय हैं जो आप रेगुलर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कीड़े वीड़े लग गए, काले काले मच्छर जैसे लग गए, तो सिंपल तरीका है, जो स्प्रे आती है ना छोटी वाली, जो आयरन करते समय हम स्प्रे करते हैं, आधा लीटर 1 लीटर की, नहीं है तो बोतल में ऊपर छेद कीजिए, स्प्रे बोतल बन गई। 1 लीटर बोतल में 1 चम्मच विनेगर डालिए। एप्पल साइडर विनेगर आता है, ऑर्गेनिक आता है। 2 तरह के आते हैं, केमिकल आता है जो व्हाइट वाला आता है, वो बहुत सस्ता आता है, 200 ml की बोतल 30 रुपए में आती है। एप्पल साइडर जो आता है वो 460-65 ml की बोतल आती है, 170-75 रुपए में। 1 बोतल ले आइए, 1 साल चलेगी। उसका 1 चम्मच डाल दिया 1 बोतल पानी में, और सारे पौधों पे उसका स्प्रे कर दिया, सारे कीड़े चले जाएंगे। इतना सिंपल है। गार्डन किट, जैसे मैंने बता रहा था कि ऐसी गार्डन किट है, इसमें 6-7 प्रोडक्ट हैं, लेकिन आपके पास अगर उपलब्ध नहीं है तो घरेलू उपाय कीजिए, कोई जरूरी नहीं है। वैसे रायपुर में ये किट मिलती है और ऑनलाइन भी आपको मिल सकती है। यहाँ पर जो विजय जी का नंबर आया आपके पास, उनको बोलेंगे तो ऑनलाइन भी मिलेगी। लेकिन कुछ नहीं है तो दवाई आने का इंतजार मत कीजिए। जैसे मान लीजिए बच्चे को कुछ हो गया या हमको कुछ हो गया, तो डॉक्टर के जाने के पहले 2-3 इलाज तो हम घर में ही कर देते हैं, क्योंकि उतने डॉक्टर तो हमारे घर में है ही, दादी है, दादाजी है, पिताजी है, या हम खुद ही हैं छोटे मोटे डॉक्टर। तो इंतजार मत कीजिए, उनको कुछ ना कुछ इलाज कर दीजिए। कुछ नहीं तो तेज रफ्तार से आप स्प्रे कर दीजिए, तो आधे पर्दे कीड़े तो वैसे ही झड़ जाएंगे। तो कुछ ना कुछ कीजिए। एक और छोटा सा घरेलू उपाय है कि उसको अच्छा पोषण, न्यूट्रिशन कैसे दें। आप अपने घर में, हम रोज केले खाते हैं और केले का छिलका फेंक देते हैं। 3-4 केले के छिलके को बारीक काट लीजिए कैंची से, 2 लीटर पानी में उबाल लीजिए। 15 मिनट उबालने के बाद में पानी जब ठंडा हो जाए तो छान के बोतल में भर लीजिए। छिलकों को कंपोस्ट में डाल दीजिए, किसी गमले की मट्टी को हटाकर उसमें डाल के मट्टी में दबा दीजिए। और ये जो 1.5-2 लीटर जो पानी मिला, इसके अंदर फास्फोरस और पोटैश की मात्रा भरपूर है,
उबालते समय इसमें एक टुकड़ा छोटा सा 1 स्क्वायर इंच का गुड़ डाल दीजिए। जैगरी गुड़ मैंने बोला है, शक्कर, चीनी, क्रिस्टल शुगर नहीं बोला है। 1 टुकड़ा गुड़ का डाल दीजिए। अब ये जो बन गया ये बहुत ही बढ़िया और ये टॉनिक बन गया पौधों के लिए, जिसमें फास्फोरस, पोटैश और बहुत कुछ है इसके अंदर। ये हर गमले में एक आधा कटोरी 100 ml डाल दीजिए और वीकली एक बार डाल दीजिए। फिर देखिए आप पौधे कैसे स्वस्थ रहते हैं और कैसे हंसते खेलते हैं। तो कुछ बहुत सारे घरेलू उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। मैंने जो आपको बताया कि मेरा जो YouTube चैनल है उस पर मैंने बताया कि घर की बची हुई सब्जियों का, फलों का कैसे इस्तेमाल करें। आप अगर अपने घर का कचरा अपने घर में कंपोस्ट में कन्वर्ट कर ले और सारे लोग कर ले तो शहर की सफाई का क्या हाल होगा, किस लेवल की क्लीनलीनेस आएगी, किस लेवल की सफाई आएगी शहर में, आप सोच सकते हैं। पिछले 1 साल से ज्यादा से हम अपने घर का कोई भी कचरा जो फलों का है, सब्जियों का है, या जो बायोडिग्रेड, जो चीज कंपोस्ट बन सकती है, न्यूज़पेपर के टुकड़े, ऑनलाइन जो सामान मंगाते उसमें है कार्डबोर्ड के बॉक्स, पेपर के टुकड़े, बिल वगैरह, इलेक्ट्रिक के बिल, टेलीफोन के बिल, ग्रोसरी के बिल, ये हम कुछ भी फेंकते नहीं है, सब कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ अगर 7 दिन भी सफाई कर्मचारी नहीं आए तो हमको कोई टेंशन नहीं होता है, और खाना इतना ज्यादा बनाते ही नहीं कि जूठन में जाए। जैसे अपने यहाँ पर एक कहावत है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि न भूखा जाए। तो इतना ही बनता है कि हम खा ले और अतिथि है तो वो खा ले, तो कुछ भी वेस्टेज नहीं, 0 वेस्टेज। कुछ बच गया तो सुबह का शाम को और शाम का सुबह यूज करेंगे, फेंकेंगे नहीं, क्योंकि हमारा किसान इतनी मेहनत से फसल उपजाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जूते, चप्पल, कपड़े, फ्रिज, बर्तन और जितनी विलासिता की चीजें सब एसी रूम में मिलती है, एयर कंडीशन मॉल्स में मिलता है। और जितनी खाने की चीजें हैं, फल, सब्जियां, दूध, ये सब सड़क के किनारे, गंदे नालों के सामने, कचरे के ढेर के पास में, छोड़ी हुई जगह के वहां पर बिकते हैं। अब देख लीजिए सारे वीकली मार्केट शहरों में ऐसी जगहों पर लगते हैं। तो जब तक ये स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक हमारे बच्चों को, हमें तो फिर भी फूड की कुछ वैल्यू है, हमारे बच्चों को कितनी वैल्यू है फूड की। उसके सामने थाली आई, किसी ने मेहनत करके पकाया, 2 तरह की सब्जी, दाल, चावल सब रखा, और उसने एक उठाया, नहीं मुझे पसंद नहीं है, अभी तो मैं पिज्जा खाऊंगा, मुझे तो बर्गर ही चाहिए, मेरी मनपसंद की सब्जी नहीं बनी, मैं तो नहीं खाऊंगा, और वो थाली को ऐसे छोड़ के चला जाता है। कोई वैल्यू नहीं है फूड की उसके लिए आज की जनरेशन को। तो वो समझ में आना चाहिए। तो हम जब छत पे बागवानी करेंगे, पौधे के साथ में एक रस हो जाइए, और ये छोटी 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 जितनी सारी चीजें मैंने बताई है इनको अभ्यास में लाइए। अगर आपको, ये तो मैंने बताया कि धूप वाली चीजें, अगर आपकी बालकनी है तो बालकनी में कौन कौन सा लगेगा। बालकनी में अगर 2-3 घंटे धूप आ रही है तो धनिया पत्ता लग जाएगा, पुदीना भी लग जाएगा। थोड़ी ग्रोथ स्लो आएगी, स्पीड उसकी कम रहेगी, लेकिन लग जाएगा। प्याज पत्ते लग जाएंगे, लहसुन के पत्ते आ जाएंगे नीचे, बाद में कंद बनेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन पत्ते तो आ जाएंगे। आपको अगर फूल चाहिए तो फूल के लिए भी पूरी धूप चाहिए। केवल कुछ फूल ऐसे हैं जो कम धूप में भी खिल सकते हैं। जैसे एक सफेद रंग का फूल आता है, टगर बोलते हैं, बंगाली उसमें से टैगोर भी बोलते हैं, कोई टगर बोलता है, कोई तगर बोलता है। सफेद 4 पंखुड़ी रहती है, पूरा फूल भर जाता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है, और सारे साल भर 12 महीने फूल आते हैं। एक सदा फूल है, वो अलग है, लेकिन एक आता है तगर, तो वो लगता है, वो कम धूप में भी उसमें फूल लाते हैं, अगर छाया में रख दिया तो भी फूल आएंगे उसमें। और घर के अंदर अगर पौधे लगाने हैं, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में, बच्चों के रूम में, बुजुर्गों के रूम में, बेडरूम में, तो 6-7 पौधे, उससे ज्यादा पौधे, या उसके अलावा कोई भी 8वां 9वां पौधा
आपको घर के अंदर नहीं लेना चाहिए। कौन कौन से पौधे ले सकते हैं? पहला है तुलसी का, लेकिन तुलसी का पौधा अंदर रखा तो 4 दिन 5 दिन अंदर रख के 2-3 दिन बाहर रखना पड़ेगा। 2 पौधे रखिए, एक को बाहर रखा, एक को अंदर रखा, बदलते रहे आप हर 7 दिन में। दूसरा है एलोवेरा, एलोवेरा को आप अंदर रख सकते हैं। तीसरा है स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट यानी एक ऐसे पत्ती सी निकलती है जिसपे धारी धारी रहती है, हरे के ऊपर हरी और पीली धारियां रहती है, जिसको स्नैक प्लांट बोलते हैं, क्योंकि देखने में दूर से सांप जैसा दिखता है। वो केवल पत्तियां होती है और कुछ नहीं होता उसमें, 7, 8, 10 पत्तियां निकलेगी। एक है जरबेरा। जरबेरा का फूल होता है ऐसे चौकोर, 3 इंच 4 इंच का ऐसा डिस्क छोटी सी रहती है, जरबेरा, ये अंदर रख सकते हैं। एक जो बड़ा प्लांट और खूब ही सुंदर दिखता है वह अरेका पाम। अरेका पाम ऐसे नारियल के पत्ते जैसे पत्ते 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 निकलते हैं और बहुत बड़ा होता है वो। आप गमले में लगाएंगे तो छोटा रहेगा। अरेका पाम हो गया, तुलसी हो गई, एलोवेरा हो गया, मनी प्लांट हो गया। एक फेथीफलम आता है, यानी उसके पत्ते होते हैं और उसके अंदर ऐसा सफेद रंग का एक फूल आता है, देखने में ऐसा लगेगा कि सांप है, और यहाँ पर एक उसमें इस प्रकार की है कि उसका वो सफेद रंग का फूल और पीले रंग का एक छोटा सा भुट्टा जैसा लगता है सांप। ये जो 6-7 पौधे मैंने बताए, ये सारे के सारे 24/7 प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं, और जितनी टॉक्सिसिटी रहती है, इम्प्यूरिटी रहती है वातावरण में, उसको एब्जॉर्ब करते हैं ये। तो अगर बेडरूम में, किचन में, ड्राइंग रूम में, बच्चों के रूम में लगाने हैं तो मनी प्लांट, स्नैक प्लांट, अरेका पाम, तुलसी का पौधा, एलोवेरा, फेथीफलम, इस तरह के जो 7-8 पौधे आते हैं वही लगाने चाहिए। बहुत ज़्यादा पौधे अंदर में नहीं रखने चाहिए, और अगर हम उसके बारे में नहीं जानते हैं तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत से पौधे ऐसे हम घर में अनजाने में लगा देते हैं, बच्चे अगर उनके पास गए तो बच्चों को एलर्जी हो जाती है। एक पौधा है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ऐसे बड़े बड़े पत्ते निकलते हैं ग्रीन कलर के, उसमें पीली पीली ऐसे धारियां रहती है, और कहीं से भी काट दीजिए तो वापस उसमें से पत्ते निकल जाते हैं। वो बहुत ही जहरीला पौधा होता है। छोटे बच्चों को अगर उसके पास छोड़ा और आधे पौन घंटे बच्चा खेल लिया तो बच्चा बीमार पड़ जाएगा, अनईजी फील करेगा। तो अंदर में पौधे लगाते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक लगाइए। फलों के पेड़ लगाने हैं तो फलों के पेड़ के लिए एकदम अलग से व्यवस्था है। फलों के पेड़ों को, अब हमने आम का पेड़ जमीन पे देखा है, 40-50 फुट ऊंचा देखा है, जिसपे 100-200 बंदर बैठे हुए रहते, इतने बड़े पेड़ देखे हैं। अगर आम के पेड़ को या संतरे मौसम्बी के पेड़ को, आपको अभी जो ये इस वेबिनार का जो मैसेज आया उसके अंदर एक मौसम्बी का पेड़ देख रहे हैं आप, देखा ना सभी ने? ये पेड़ मेरे छत पे लगा हुआ है। किसमें लगा हुआ है? तो 200 लीटर के जो ड्रम होते हैं ना प्लास्टिक के, HDPE के बड़े बड़े जो केमिकल्स वगैरह में 200 लीटर के ड्रम आते हैं, उसको बीच में से काटा हुआ है, यानी 100 लीटर के 2 बनाए हुए हैं। एक्चुअल में वो 240 लीटर का आता है, तो बीच में से काट के 2 बनाए हुए हैं। उसमें ये मौसम्बी का पेड़ लगाया हुआ है, और ये 4.5 साल का पेड़ है और पिछले 2 साल से फल देता है। कितने फल देता है? तो ये इसमें लगते 200 फल है, लेकिन मैं 55-60 फल लेता हूँ इसमें से। आप बोलेंगे 200 लगते तो 55-60 क्यों? क्योंकि इस पौधे की जितनी कैनोपी है, इसका जो घेरा है, इसके जो पत्ते हैं, और ये जितना प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस जितना करता है ये सूर्य से, और जितना भोजन तैयार करता है, वो 10 से 12 किलो का भोजन तैयार करता है। 25 स्क्वायर फीट का इसका घेरा है, तो 25 का आधा कितना हो गया? 12.5। 1 स्क्वायर फीट की कैनोपी 500 ग्राम फल तैयार करने में सक्षम होती है। अब मैं अगर 200 फल लेता हूं तो हर एक फल मुझे मिलेगा सिर्फ 100 ग्राम का। अब 100 ग्राम की मौसम्बी कितनी सी होगी? छिलका ही छिलका रहेगा। तो मैं क्या करता हूं, उसमें से 60 रखता हूं और हर एक को 250 ग्राम आने के लिए देता हूं। तो 250 ग्राम की मौसम्बी अगर 50 मिल गई तो 12.5 किलो हो गया आपका टारगेट पूरा। अभी जब मैं पिछले
1 महीने पहले जब बीमार हुआ और करीब 10 दिन तक का डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बताया और उसने कहा ज़्यादा से ज़्यादा सिट्रस यानी संतरा वर्गीय फल खाओ। तो अभी संतरे का मौसम नहीं था, मौसम्बी भी बाजार में कम मिल रही थी, बाजार जाना नहीं हो रहा था, तो उस पौधे ने ही मुझे 1 महीने तक खिलाया। तो आप अपने घर की छत पे भी 50-60 फल अच्छे स्वस्थ 250 ग्राम ऐसे ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरा साइंस है। वो आज अपने पास उतना समय नहीं है। जब भी प्रदीप सर, हाँ मैं वही बोलने वाला था, और एक्सटेंड करने की जगह हम कुछ सवाल भी हाँ, है अभी हाँ, मैं वही इसलिए कंक्लूड कर रहा हूं। तो उसके लिए आपको जैसे मैंने बताया कि 9 अगस्त और 30 अगस्त के 2 वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, फेसबुक पे भी डाले हुए हैं। एनसीएस ग्रीन अर्थ प्राइवेट लिमिटेड, एनसीएस ग्रीन अर्थ इस नाम से, और आप फेसबुक पे जाएंगे तो वो 1-1 घंटे के 2 वीडियो हैं कि छत के ऊपर फल का पौधा कैसे लगाना और कैसे मेंटेन करना, शुरू से आखिर तक। वो 2 वीडियो आपने देख लिया ना, तो आपको छत पे कैसे बागवानी करनी है उसकी बेसिक नॉलेज हो जाएगी। तो अब मैं बहुत ज़्यादा मैं समय को लेते हुए इसको यहीं पर मैं अभी विराम दूंगा, और आप सबके अगर कुछ प्रश्न रहेंगे आज का जो सेशन हुआ उससे रिलेटेड या अपने इस विषय से संबंधित, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी ने अगर विजय जी किसी ने लिख के अगर पूछा होगा तो वो बताइए मुझे। हाँ, कुछ सवाल है इस पे। गार्गी जी ने आपने जो बताया प्याज वाला प्रयोग ऑलरेडी किया है। अच्छा अच्छा, सक्सेस रही है। हाँ, गार्गी जी? यस। अच्छा, गुड। इसमें एक प्रश्न मैं देख रहा हूँ, आयुष श्रीवास्तव जी ने पूछा है शायद, इसमें कितने दिनों के बाद गाय का सूखा गोबर डालना होता है? गाय का सूखा गोबर कभी भी किसी भी गमले में न डालें। क्यों? सूखा गोबर रहेगा तो दीमक आएगी। दीमक नहीं भी आई तो जब गोबर अपने आप पड़ा पड़ा सूख जाता है तो गोबर के अंदर मीथेन गैस होती है। गोबर गैस प्लांट देखे ना आपने? अब ये जब सूख गया तो ये गैस इसमें बंद हो गई, आबद्ध हो गई अंदर। जैसे इसमें पानी लगेगा ये गैस रिलीज होगी। तो जिस पौधे की जड़ के पास में ये सूखा गोबर रखा हुआ है उस पौधे की जड़ें पीली पड़ जाएगी, कमजोर हो जाएगी। छोटा पौधा है तो मर जाएगा, पीला पड़ के जल जाएगा। इसलिए सूखा गोबर नहीं डालना है तो पहले उसको बारीक करें, पानी में उसका हल्का पानी मॉइस्ट करके उसको 5-7-10 दिन पड़ा रहने दें, उसके बाद मट्टी में मिला के डालें। एक किसी ने पूछा है, नूतन जैन जी ने, कि ये सारी जानकारी आपके YouTube चैनल पर भी है क्या? मिल जाएगी। पूछा उन्होंने, प्लीज शेयर योर YouTube लिंक ऑफ द वीडियोस। मैंने पहले बताया डॉक्टर ग्रीन एडवाइजरी, डॉक्टर DR ग्रीन GREEN ADVISOARY एडवाइजरी। Please share info about creating compost at home using vegetable and fruit waste. वेजिटेबल फ्रूट वेस्ट के लिए भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। 2 कंटेनर लेकर किस प्रकार आप अपने उस 2 कंटेनर से आप अपने घर के 6 महीने का लगातार कचरे को आप कंपोस्टिंग में कन्वर्ट कर सकती हैं और फर्टिलाइजर बना सकते हैं वहां पर। हाँ, डॉक्टर ग्रीन एडवाइजरी जो क्वेश्चन मार्क पूछा है यही है। अपेक्षा जी ने पूछा है, यही वाला डॉक्टर ग्रीन एडवाइजरी, यही चैनल है। और कुछ किसी के प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलन जी का सवाल है, अदरक और हल्दी उगाने का तरीका बताएं। अदरक और हल्दी उगाने का तरीका भी बताऊंगा तो समय वक्त लगेगा, लेकिन बहुत आसान है अदरक और हल्दी उगाना। कच्ची हल्दी जब भी बाजार में मिलती है उसकी कंद लेके आइए, जमीन में दबा दीजिए, 7-8-10 दिन में बाहर पत्ते निकल जाएंगे। 7 महीना इंतजार कीजिए, नीचे हल्दी मिल जाएगी। क्यों संध्या जी, इतना आसान है ना? हाँ, संध्या जी को भी पता है। और अदरक भी ऐसे ही लगेगी। अभी की जो अदरक आ रही है वो नहीं लगेगी, क्योंकि उस अदरक में पूरा केवल पानी है। वो लगाएंगे तो 5-7 दिन में सड़ जाएगी। अभी जो सर्दियों में अदरक आएगी, नवंबर दिसंबर में या जनवरी में, वो अदरक देखिए जो एकदम से सूखी रहेगी। उसका एक छोटा टुकड़ा ले लीजिए, उसके अंदर एक आध कोई ना कोई आपको बड मिल जाएगा, आंख कहते हैं उसको, वो मिल जाएगी। उसको दबा दीजिए या पानी में रख दे, कुछ दिन छोड़ दीजिए, वो फूट जाएगी। उसको मट्टी में दबाइए
अदरक का पौधा निकल जाएगा। 8 महीने इंतजार कीजिए, घर की अदरक खाइए। आसान है, अदरक हल्दी लगाना बहुत आसान है। आज मैं वो आपको फोटो शेयर नहीं कर पाया, नहीं मेरे छत पे अभी जो हल्दी लगी है उसकी हाइट करीब 5 फीट हो गई है अभी। कोई हमारे यहाँ नागपुर के पास में और वाई गांव करके एक जगह है, वाई गांव, और वहाँ की हल्दी बहुत फेमस है क्योंकि उसमें कुरकुमिन जो रहता है, कुरकुमिन, वो बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज में रहता है। तो वहां से मैं बीज लाया था। गार्गी जी का सवाल है शताब्दी जी को अनम्यूट करिए, ऐसा उनकी रिक्वेस्ट है। हाँ जी जी कर दिया। मैं बोल हाँ जी। अमरूद के फल में कीड़े बहुत लगते हैं, गार्गी जी का सवाल है। अमरूद के फल में कीड़े लग रहे हैं तो आपको नियमित रूप से उसमें कुछ दवाइयां हैं, जो ऑर्गेनिक दवाइयां हैं, उनका प्रयोग करना पड़ेगा। लगते हैं क्या? हाँ लगते हैं ना, लगते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगते। अमरूद के अंदर में जब फल बड़ा पकने लगता है तब एक फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी कहते हैं, वो आती है। तो वो क्या करती है, छेद करती है उसके ऊपर आकर और वहां पर अंडे छोड़ के जाती है। फल बड़ा हो जाता है, ऊपर से स्वस्थ रहता है, काटते तो अंदर से कीड़े निकलते हैं। ये जो आप देखते हैं कि फल लाए ऊपर से ठीक था, काटते अंदर से कीड़े कहाँ से आ गए भाई। तो जो क्या होता है, जब फल छोटा रहता है तो मक्खी उसमें छेद करके अंडे अंदर डाल देती है। अब फल पकने में 3 महीने लगता है, तब तक उस अंडे विकसित हो जाते हैं, और जब वो पक जाता है और उसमें जब शुगर बनता है तो ये अंडे फट के उसके जो कीड़े, वो शुगर, उसका जो अंदर का कार्बोहाइड्रेट है उसको खाकर बड़े होते हैं। और जब हम फल काटते हैं तो अंदर से कीड़े मिलते हैं। तो फल मक्खी ने आए, उसके लिए नीम पेस्टिसाइड आता है, नीम से बना हुआ, उसके 10 दिन 15 दिन में एक बार स्प्रे करते रहिए, तो पौधे स्वस्थ भी रहेंगे, पर्यावरण का भी कोई नुकसान नहीं होगा और कीड़े भी नहीं आएंगे। जी सर, शताब्दी बोल रही हूँ जी। मेरे यहाँ पे सेमी की बेल में बहुत काले काले छोटे छोटे कीड़े लग चुके हैं। मिर्च सफेद सफेद फफूंद जैसे लग गए हैं, और बैंगन में तो इतने कीड़े लगे थे कि मुझे काट के पौधे को कटिंग करनी पड़ी है। तो और बेल मेरे यहाँ पे लगा हुआ है, तो आज करीब 12 साल से 1 साल केवल उस पे फल आए थे छोटे छोटे, अब फल नहीं आ रहे। बिल्व पत्र। देखिए ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि आदमी जन्म लेता है, बड़ा होता है, बीच में बीमार पड़ता है, और बीमारी से बचने के लिए हम पैदा होते ही 7-8 वैक्सीनेशन दे देते हैं उसको, जबकि वो समझदार है, मतलब उसके माँ बाप समझदार हैं, डॉक्टर उपलब्ध है, फिर भी हम उसको इतने सारे टीके लगाते हैं। पौधे को हमने कौन सा टीका लगाया? कुछ भी तो नहीं किया उसके लिए। न बीज के समय टीका लगाया, न पौधा बड़ा हो गया तो कोई दवाई दी, हमने उसको भगवान भरोसे छोड़ दिया। तो भगवान भरोसे तो जितना मिलता है फिर प्राकृतिक है, जितना मिलता है उतना आपका, बाकी सब प्रकृति का। तो उसके लिए जैसे मैंने बताया कि कुछ जो गार्डन किट है उसके अंदर 7-8 प्रोडक्ट आते हैं, छोटे छोटे ही आते हैं, 50-50 60-60 ml के ही छोटे छोटे डब्बियां हैं, लेकिन वो आपके घर के गार्डन के लिए 3 महीने से 6 महीने के लिए पर्याप्त है। सर कहाँ मिलेगी गार्डन किट? गार्डन किट आपको रायपुर में तो एक एड्रेस है, वो विजय जी आपको शेयर कर देंगे, और बाकी लोग जी इसमें केरल से हैं, कर्नाटक से हैं, बिहार से हैं, ऑल आपको इंडिया। आपको क्या कहते हैं उसको, ये जो अपना स्पीड पोस्ट है, स्पीड पोस्ट के थ्रू ऑल इंडिया में मिल जाएगा वो। आपके कौन से एड्रेस पे? हमारे एड्रेस पे, आपको नागपुर के एड्रेस से मिल जाएगा, और आपका कोई कुरियर चार्ज भी नहीं लगेगा उसमें। नहीं तो हमें बताइए ना किस एड्रेस पे लिखेंगे आप? NCS ग्रीन अर्थ प्राइवेट लिमिटेड। सर वो चैट बॉक्स में एड्रेस डलवा दीजिए। हाँ मैं आपको विजय जी, आप अपना नंबर वहां पर, विजय जी ने देखिए नंबर डाला है 8390701007। विजय होस्ट करके एक नंबर यहाँ चैट बॉक्स में भी आया है, तो इनका नंबर आपके पास में, उसमें भी है आपके पास में, शताब्दी जी के इस नंबर के साथ में नंबर है जो आपके पास में मैसेज आया था इसके लिए, तो आप उनसे भी बता सकते हैं और आपको घर बैठे भी मिल जाएगा वो। इस नंबर पे अगर किसी को कुछ रिक्वेस्ट भी है या कुछ जानकारी भी जानना है तो आप आपका व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट भेज दीजिए, उसका जवाब दे दिया जाएगा।
एक ये इन्होंने शारदा जी ने एक प्रश्न पूछा है कि मेरे घर के बाहर कुछ मिर्च के पौधे मैंने निकाले, बढ़िया लगे, लेकिन 6 महीने के बाद में भी उसमें फल नहीं लगे, अभी पत्ते सिकुड़ गए हैं। करेले में भी छोटे से में कीड़े लग जाते हैं। सेम में 7 महीने के बाद भी अब तक सब्जी नहीं आई है। कुछ तो पपीते के पीछे अच्छे यूज, अब उसमें फूल आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ के दूसरे पौधे अब भी 8 से 10 इंच ही बड़े हैं। दोनों की धूप पड़ने की अवस्था अलग है। मिर्ची वगैरह जैसे मैंने बताया ना कि सब्जियों के पौधों को 8 घंटे कम से कम धूप चाहिए, 6 से 8 घंटे, तब होगा। नीलम जी ने हाथ उठाया है कुछ प्रश्न पूछने के लिए, आप अनम्यूट करके पूछिए नीलम जी। नीलम जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए आपका माइक। नीलम प्रजापति जी माइक अनम्यूट कीजिए। प्रदीप जी तब तक मैं पूछ लेती हूँ, कुमड़े की मेरे यहाँ पत्तियां निकलती है, खूब फूल निकलते हैं, पर उसमें फल नहीं लग रहा है 1.5 सालों में। कुमड़े में और लौकी में इसका एक तरीका है कि कुमड़े या लौकी की बेल जब बड़ी होती है तो जैसे ही 5 या 6 पत्ते पे आती है वो, तो बेल का जो आगे का जो हिस्सा है उसको काट दीजिए। ओके। जब वहां से आप काटेंगे तो 4 बेल निकलेगी, और 4 या 5। हाँ। उन 5 को भी जब 5-5 पत्ते पे आए तो काट दीजिए। फिर उनमें से 3-3, 4-4 निकलेगी, उनको भी 5-5 पत्ते पे काट दीजिए। ये 3 बार कटिंग कर दीजिए। अच्छा। ये करीब 1.25 महीने से 1.5 महीने में ये कटिंग हो जाएगी। उसके बाद जितने भी फूल लगेंगे लगभग सबके ऊपर लौकी और कुमड़ा या जो भी है वो लगेगा। क्या बात। ये एक साइंस है। क्या होता है, जब पौधा सीधा चलता है तो पूरी गति से आगे भागता है, वो बहुत ताकत रहती है उसको, और वो एक लाइन में भागता है, तो वो केवल वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन स्टेज में आता ही नहीं, और उसके ऊपर केवल मेल फ्लावर आते हैं। जब आपने कटिंग कर दी तो उसमें मेल और फीमेल दोनों फ्लावर आएंगे और पॉलिनेशन, परागीकरण होगा और फल पकड़ने शुरू होंगे। पपीते में भी ऐसा ही होता है। जी नीलम जी पूछिए। जी मैंने अगस्त के पौधे लगाए हैं बड़े बड़े गमलों में, लेकिन उसमें कोई फूल नहीं आया अभी तक, तो उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? अगस्त के महीने में लगाए थे? जी नहीं, वो लगाए तो मैंने मार्च अप्रैल में थे, पर बहुत बड़े हो गए हैं, काफी हाइट हो गई है, लेकिन उनमें कौन से क्या चीज के पौधे हैं? अगस्त का फूल कहते हैं, पौधा कहते हैं। अगस्त का फूल, आपका स्थानीय नाम अगस्त होगा। और क्या? उत्तर प्रदेश में बहुत होता है, और ये माइग्रेन के लिए, मेरे हस्बैंड माइग्रेन का ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा। और उस पौधे, हाँ, उस फूल की बहुत आवश्यकता है, पर हो नहीं रहा है। आप मुझे अभी तो मैं उसके बारे में, क्योंकि अगस्त नाम मैंने पहली बार सुना है, उसका हो सकता है मेरे यहाँ दूसरा नाम होगा, अंग्रेजी में तीसरा होगा, तो हो सकता है सर। हाँ, तो मैं उस और पपीते का पौधा लगाया है, उसमें भी पत्ते टेढ़े मेढ़े हो जा रहे हैं। हाँ, पपीते में क्या होता है, जो एकदम से जो शुरू में पत्ते आते हैं उसके ऊपर ये रस शोषक कीड़े आते हैं, जो अभी इन्होंने प्रश्न किया ना कि काले काले कीड़े आते हैं, सफेद मक्खियां आती है, तो वो क्या करते हैं, पूरा रस चूस लेते हैं, तो पत्ते ऊपर की तरफ जो ऐसे रहते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं, और सिकुड़ जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है, तो उसके बाद पौधे का विकास रुक जाता है, पौधा धीरे धीरे मर जाता है, या फिर टेढ़े मेढ़े पत्ते आने लगते हैं, फिर इतना खराब दिखता है कि हम खुद ही निकाल के फेंक देते हैं। तो उसके ऊपर नियमित रूप से दवाइयों का प्रयोग करना जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि बीच बीच में आप पानी में विनेगर में लाके कीजिए। अगर आपके पास आसपास गौशाला है जी, तो गौशाला है तो गौशाला से गोबर, ताजा गोबर, देसी गाय का गौमूत्र ये लाइए और नीम के पत्तों के साथ उसको भिगो के रख दीजिए। 15 दिन भीगने के बाद उसको कपड़े से छान के बोतल में भर लीजिए। 1 लीटर पानी में ये 20 ml या 30 ml डालिए, पत्तों के ऊपर सभी पेड़ों पे स्प्रे कीजिए। अब बात है कि कौन गोबर लेने जाएगा, गौमूत्र कहाँ मिलेगा, उसमें हाथ गंदे कौन करेगा? सर गौमूत्र नहीं मिलता, गोबर तो मिल जाता है, गौमूत्र नहीं मिल पाता है। तो गोबर के अंदर पानी मिलाकर और आप ये कीजिए। और एक जो सफेद एक कीड़ा आता है गुड़हेल के फूल में, हिबिस्कस में, बंगला में उसको जवा फूल बोलते हैं, सफेद, लाल, पीले, अभी तो 50 तरह के आते हैं, गुड़हेल बोलते हैं, हिबिस्कस कहते हैं। उसमें सफेद रंग का एक कीड़ा सा लगता है, ऐसा वैक्सी लेयर बना लेता है, रुई जैसा, देखा आपने सभी ने? जी। उसको भी ठीक करने का एक आसान तरीका है। आपके घर में चावल बना है, पका हुआ चावल, भात जी,
एक बोतल के अंदर में 100 ग्राम इतना भात भर दीजिए, पका हुआ चावल, और पूरा पानी भर दीजिए। रोज उसको अच्छी तरह हिलाइए, रख दीजिए। 7 से 8 दिन के बाद में उस पानी को छान के और दूसरी बोतल में डाल लीजिए। अब जब भी कोई इस तरह का सफेद कीड़ा दिखे, इस पानी का उसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए। 2 दिन में कीड़े खत्म हो जाएंगे। क्या जो गुलाब की डंठलों में व्हाइट वही डंठलों के ऊपर, वो पत्तों, फिर बाद में पूरा पौधा सूख जाता है वहां से जी। उसको मिलीबग। अपेक्षा जी का कुछ सवाल है, शायद उन्होंने हाथ खड़ा किया है। भारती मैम और अर्चना जी। हाँ जी, एक एक करके बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, नीलम जी आप अपना म्यूट कर लीजिए अब। हाँ, भारती जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी, आपकी आवाज नहीं आ रही है भारती जी। अनम्यूट कीजिए आप। हाँ, आपका ऑडियो गड़बड़ है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपके लिपसिंग दिख रहे हैं लेकिन आवाज नहीं सुन रही दे रही है। संध्या जी बोलिए। अनम्यूट करो संध्या। अनम्यूट कीजिए। और कौन पूछ रहे हैं? सर मेरा सवाल था एक आपसे। हाँ, बोलिए। सर मैं पूछना चाह रही थी। हाँ जी बोलिए। सर वो आपने जो बताया कि लौकी के पौधे को कटिंग करना है, तो वो जैसे ही लौकी थोड़ा बढ़ता है उसी समय कटिंग करना है कि थोड़ा चढ़ाते हैं उसको, मतलब लंबा नाड़ जो रहता है ऊपर चढ़ाते हैं समय? लौकी का बीज लगा दिया हमने जी। लगाने के बाद वो बढ़ गया, 7 पत्ते हो गए तो 5 पत्ते रख के उसको काट दीजिए। अब यहाँ से 4-5 बेल आएगी, उनके जब 6-7 पत्ते हुए तो 5 पत्ते रख के काट दीजिए। हर बार 5वें पत्ते पे काटना 3 बार लगातार। अच्छा। उसके बाद अगर उसमें 100 फूल आएंगे तो कम से कम 90 फल लगेंगे। हाँ जी सर, एक और प्रश्न का सवाल था। कोई नहीं विजय जी, उनको कंप्लीट करने दीजिए, मैं फिर पूछ लेती हूँ। हाँ, बोलिए संध्या जी। वो आपने एक बेडरूम में रखने के लिए जो पौधा बताया, जो सर्प के आकार का रहता है और अंदर सफेद फूल रहता है और छोटा सा पीला रहता है। नहीं, वो 2 अलग पौधे हैं, आपने 2 को एक कर दिया है। एक जो सर्प पौधा है, यानी इसको स्नैक प्लांट बोलते हैं। हाँ। तो उसमें केवल पत्तियां होती है। मेरे पास में है लेकिन मैं आपको कैसे शेयर करूं? मैं शताब्दी दी को मैं कर देता हूं शेयर, और उनसे आपको सबको मिल जाएगा। सर वो जो दूसरा पौधा है वो उसका नाम और वो कहाँ मिलता है? हाँ, वो उसका नाम और उसका वो सब जगह मिलता है, वो हर जगह उपलब्ध है। वो स्पेशली अगर आप साउथ में जाएंगे तो बेंगलोर में तो हर सड़क के किनारों पे लगा रखा है उन्होंने। और आम के पत्ते जैसे बड़े पत्ते होते हैं उसके, और फूल एक उसमें अभी आएगा। अभी सर्दियों में थोड़ी सी जैसी सर्दियां शुरू होगी तो फूल आएगा, और इस प्रकार का सांप नाग जैसे रहता है वैसा सफेद रंग का फूल आएगा। और यहाँ छोटा सा उसमें छोटा सा भुट्टा रहता है ना, बेबी कॉर्न, वैसा लगा रहेगा यहाँ पर। और शंकर जी का। और ये फूल एक बार खिलने के बाद में करीब 1.5-2 महीने तक रहता है, और बहुत ही शुभ माना जाता है दक्षिण भारत में, और घरों के लिए भी बहुत अच्छा है, और प्राणवायु देता है 24 घंटे। जी, धन्यवाद सर। सर उसको पीस लिली कहेंगे, जो अभी संध्या जी जो पूछ रहे हैं? यस, पीस लिली, यस। राइट, दैट इज कॉल्ड पीस लिली, एंड आई थिंक इसको लॉट ऑफ पीपल कॉल इट एंथोरियम आल्सो। एंथोरियम अलग हो गया, एंथोरियम अलग है, रेड कलर का होता है, उसको एंथोरियम कहते हैं। दिस इज व्हाइट, राइट? द लीफ इज व्हाइट है। हाँ, फेथीफलम भी कहते हैं। SPTH ऐसा कुछ स्पेल है उसका, S से शुरू होता है, S साइलेंट है, SPTH FELIUM, ऐसा फेथीफलम, ऐसा सर एक और प्लांट में ऐड करना चाहूंगी जो भी आपने इंफॉर्मेशन शेयर करी है, व्हिच प्रोबब्ली एक क्लोरोफाइटम है, व्हिच एक्चुअली एंड इट इज लाइक एन इंडोर प्लांट, तो उसमें ऑक्सीजन जनरेशन भी काफी स्ट्रांग रहता है। क्या नाम बताया? क्लोरोफाइटम। इसको
क्लोरोफाइटम मैं टेक्स्ट में डाल रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं डाल रही हूँ। ठीक है। हाँ, उसको और क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है? मैं एक विजय जी को एक लिस्ट भेज रही हूँ जिसमें इंडोर प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। ओके ओके, थैंक यू। व्हाट्सएप पे भेज रही हूँ विजय जी आपको। अच्छा, मेरा सवाल सर एक्चुअली वाज रिगार्डिंग लेमन ग्रास ओके and marigold. These are two plants which I have been very unsuccessful in growing in my and third is hibiscus जो हम जासूद या शू फ्लावर कहते हैं, right, which is actually साउथ में, अगर यहाँ पे कोई पुडुचेरी से कहीं पर है तो जो जहाँ पे मदर का आश्रम है वहाँ पे what I have learned from there is that it is the natural glucose, मतलब उससे पावर सिरप बनता है जो एक तरह का शरबत है। and otherwise hibiscus has its own property जो मतलब हेयर पैक में भी अगर प्लांट्स को क्रश करके डाला तो इट इज वेरी गुड फॉर हेयर। सो समहाउ वो उगता है और वो यू नो इट डज नॉट लास्ट एंड विद इन अ मंथ और सो समहाउ जैसे लगता है जैसे उन प्लांट्स के साथ मेरा 36 आंकड़ा है, वो नहीं करते हैं एंड दे जस्ट डाई। आई नीड सम टिप्स फॉर दैट। लेकिन आप जो जहाँ पर लगा रही है वो धूप मिलती है वहां पर उसको? यस सर, क्योंकि कई बार मेरा बाकी जेड अच्छे से ग्रो कर रहा है, मिंट एंड ऑल दिस प्लांट्स जो भी आपने करे हैं अभी, मिर्ची है, टोमेटो से, दे ऑल आर ग्रोइंग वेरी फाइन। बट कुछ अभी जो आपने टिप्स दिए हैं वो आई विल बिगिन। मेरे पास बहुत अच्छी क्वालिटी के ग्रो बैग्स आए हुए हैं, मतलब if somebody wants then I would really share and use those grow bags on that and मतलब इतनी कैपेसिटी है कि उसके अंदर हम शुगर केन भी ग्रो कर सकते हैं। दे आर दैट ह्यूज बैग्स आल्सो। ओके ओके। एंड दूसरा इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए थी जो मैंने विजय जी को व्हाट्सएप पे डाला है वाज अबाउट जो आपने किट अभी एक बार दिखाई थी बीच में एक बार किट, मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। ठीक है ना, किट की पूरी डिटेल्स विजय जी शेयर कर देंगे। हरिओम, नमस्ते जी। हरिओम नमस्ते, मैं भारती भट्ट कर्नाटक से। हाँ जी बोलिए भारती जी। बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा हो रहा है। मुझे एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए था कि अगर टेरेस में गार्डन करना है तो क्या क्या तैयारियां करना है, क्या शीट डालना है, क्या शीट डालना है उसके ऊपर? देखिए, टेरेस के ऊपर अगर गार्डनिंग करनी है तो सबसे पहला जो काम आपको करना पड़ेगा कि पूरी टेरेस को वाटरप्रूफ करवाना पड़ेगा, क्योंकि वाटरप्रूफिंग नहीं करेंगे तो ऊपर का जो फ्लोर है उसके सीलिंग में पूरा सीपेज आएगा और ये आपके पूरे घर को खराब करेगा। तो सबसे पहले आपको उसको वाटरप्रूफिंग करवाना है और वाटरप्रूफिंग करवा के उसके ऊपर टाइल्स लगा दीजिए आप। तो क्या हो जाएगा कि आपका वाटर लुकेगा नहीं, वाटर लॉगिंग नहीं होगा और सफाई में बहुत आनंद आएगा। मैंने भी वैसे ही कर रखा है, मैं जब अपन लाइव सेशन लेंगे तो मैं बताऊंगा। और टाइल्स का जो ऊपर का खर्चा है वो आपको लेबर चार्ज से कम टाइल्स, जब भी आप टाइल्स के लिए जाइए और जो सैंपल की टाइल्स उनके पास रखी रहती है स्टोर में, वो थ्रो अवे प्राइस में देते हैं, मतलब आप उठा के लेके जाओ तो मेरा भला हो जाए ऐसा। सर, टाइल्स की इंडस्ट्री के मार में किसी भी शोरूम पे चला जाओ, उनके पास पड़ा होगा वेस्टेज मटेरियल होगा, कोई इनफैक्ट वो आपको पैसे देंगे कि ये ले जाओ। टू बी ऑनेस्ट, उससे जाके खुला बात करो, खुला बात करो कि मुझे चाहिए और सैंपल ले जाओ। तो आउट ऑफ स्टॉक किए हुए सैंपल, मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, मुझे पता है कहाँ से वेस्टेज क्या होता है। 200 रुपए स्क्वायर फुट की टाइल्स वो 10 रुपए में दे देंगे आपको। सर, उसके भी पैसे नहीं लेंगे, आउट ऑफ स्टॉक हुआ हुआ मटेरियल वो ऐसे निकाल देंगे, ले जाओ। बिल्कुल सही कहा। तो वो लगाइए, उसके बाद आप कुछ भी रखिए वहां पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा जी, थैंक यू। और कोई? हाँ जी, शायद अर्चना जी का एक सवाल है, उनका हाथ ये लग रहा है, they have, हाँ जी, she has raised her hand। हाँ अर्चना जी बोलिए। अर्चना जी मुझे तो इसमें दिख नहीं रही स्क्रीन में। नहीं, वो उनका स्क्रीन ऑफ है शायद। हरनीत जी कुछ पूछ रही है। हरनीत जी, हाँ सर। हाँ सर जी, मैं अर्चना। हाँ जी बोलिए अर्चना जी। हाँ सर, मेरा ये सवाल था आपको कि कोकोपीट की जगह क्या हम लकड़ी का बुरादा या धान का छिलका ऐसे कुछ चीज उपयोग कर सकते हैं क्या? देखिए, धान के छिलके बहुत अच्छे रहते हैं, आप कंपोस्ट के साथ में मिलाइए। अगर कोकोपीट मिलता है तो वो भी अच्छा है, और लकड़ी का बुरादा, लेकिन लकड़ी का बुरादा मिलाने के पहले उसको 2-3 बार अच्छी तरह धो लीजिए,
धो लेना, यानी कि आप बुरादे को जैसे एक टब में डाल दिया, पानी भर दिया जी, और उसको थोड़ा सा हाथ से हिलाया, पानी निकाल दिया, ऐसे 2 या 3 बार। तो क्या होता है कि लकड़ी में कई बार बहुत सी टॉक्सिसिटी आती है, तो जैसे इस बुरादे को आप जड़ों के पास डालते हैं, जड़ें जो है ना वो पौधा जल जाता है। अच्छा कोकोपीट भी अगर वो कंपोस्ट नहीं की हुई है तो उसको भी धोना चाहिए। अच्छा, ठीक है जी। सर। और मैंने अभी राइस, धान के छिलके आप ऐसे ही डाल सकती हैं। अच्छा, और एक बात और थी, जो प्याज के सूखे छिलके होते हैं ऊपर ऊपर के, उसको अपन मिक्सी में जला, मतलब पूरा चला के और पाउडर बना के उसको क्या खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं? देखिए, प्याज के जो ऊपर के छिलके जो हम फेंक देते हैं, उसको आप पानी में उबाल लीजिए। पानी में उबालने के बाद में उसका ब्रू जो आ जाएगा उसका स्प्रे कीजिए, तो वो इंसेक्टिसाइड का काम करता है। तो जितने भी ये जो फंगस लगती है, जैसे अभी किसी ने सवाल पूछा था कि सफेद सफेद हो रहे हैं पत्ते, इस प्रकार का जो रहता है, नीलम जी ने पूछा था कि पत्तों पे सफेदी सफेदी दही जैसा जम रहा है, तो उसको हम कहते हैं पाउडरी मिल्ड्यू जी, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू वो। हाँ जी जी, एक क्वेश्चन और था मेरा कि जो हम किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्या हमने देखा था यूट्यूब में कि किसी ने बोला था कि खट्टी दही को पानी में डाल के और उसमें डाल दें तो वो जल्दी बनेगा, तो ऐसा कुछ सही है ये? कुछ जरूरत नहीं है उसकी, वो तो अपने आप में उसका 7 दिन के अंदर प्रोसेस शुरू हो जाता है। 8वें दिन से नीचे उसमें ब्रू निकलने लगता है और आप 9वें दिन से उसको यूज कीजिए। और एवरी वीक, अगर आपकी 4-5 लोगों की फैमिली है तो एवरी वीक आपको 1 लीटर वहां से फर्टिलाइजर मिलेगा, और वो 1 लीटर फर्टिलाइजर आप 40 लीटर पानी में मिला के पौधों को दे सकते हैं। और एक क्वेश्चन और था कि आपने जो अभी हाल प्याज वाला बताया, मैंने अभी 1 अक्टूबर से दरअसल गार्डनिंग शुरू की है, मुझे इंटरेस्ट आया तो इसलिए मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। वो पर्सनल मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर अगर मिल जाएगा तो भी बहुत बहुत धन्यवाद हो जाएगा, तो मैं बहुत सारी आपसे जानकारियां ले पाऊंगी। मैंने अभी प्याज को मिट्टी के अंदर डाला है, तो वो मेरा सही है या नहीं? अभी मैंने देखा वो आपने पानी वाला बताया। मिट्टी में तो उग जाएगा, मिट्टी में भी उगेगा। मैंने अंदर डाला है, मतलब ऐसे ऊपर रखना है कि अंदर डाल देना है? मैंने अंदर डाला है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, पूरा अंदर नहीं डालना उसको, प्याज को अंदर डाल के ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा जो है ना खुला रहना चाहिए। ठीक है, उसको मैं कल ही करा था मैंने, तो वो उसको आज मैं कर सकती हूँ। और गौमूत्र, और उससे अभी हाल मैंने सीख लिया वो आपने जो बताया था, गौमूत्र, गोबर और नीम तीनों को मिक्स करके और फिर बनाना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। और मुझे हाँ जी मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है यहाँ पर, प्रदीप गुप्ता के नाम से, उस पर आप कोई भी सवाल कर सकती हैं। हरनीत जी पूछिए। प्रदीप जी, हरनीत जी से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं अपने बेल के पास आ गई हूँ। अच्छा, हाँ जी अब इसको कैसे कटिंग किया जाए? दिख रही है शताब्दी पांडे वाली? हाँ, दिख रही है बेल चुकी है, इसकी कटिंग कैसे की जाए? अभी इसको बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो आप इसको जो पत्ते अभी आ रहे हैं बाहर, तो बाहर का जो हिस्सा बेकार वाला उसको काट दीजिए वहां से। सभी जितनी बेलें निकली है ऐसे, और जिसमें भी फल नहीं आया वो सबको काट दीजिए आप। अच्छा। और सभी जगह से नई बेल निकलने दीजिए। अभी वैसे बहुत देर हो गई है इसको, क्योंकि बच्चा अगर 14 साल का हो गया तो नर्सरी में भर्ती नहीं कर सकते ना उसको। पहली बार मालूम हो रहा है आपसे। सर, मेरा एक क्वेश्चन और लेंगे क्या? जी बोलिए ना। थैंक यू। सर, मैंने है ना मूली के कुछ बीज लगाए थे, तो मुझे आइडिया नहीं था, फर्स्ट टाइम था, तो वो ज्यादा लग गया है और पास हो गया है। एक ग्रो बैग्स है, मेरे ग्रो बैग्स छोटे वाले थे और एक काफी बड़ा है, तो उस ग्रो बैग्स में बहुत सारे अभी क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए आपने एक में 7-8 बीज डाल दिए और सर 20 बीज हो गए, 20 हो गए, और उसके अंदर कैपेसिटी है कि 2 या 3-4 मूली अच्छे से आएगी। तो बाकी जो कमजोर वाले पौधे हैं उनको धीरे धीरे एक करके निकाल लीजिए, और गैप में 4 ही पौधे लगाइए, उसमें 4 ही पौधे लगाइए। ये दूसरे में लग सकते हैं? बिल्कुल दूसरी जगह ट्रांसफर कर दीजिए इनको। और ये काम लेकिन आप शाम के समय कीजिए, और देने के बाद इनको मैं शाम को ही लगा रही हूँ। हाँ, और पानी लगा रही हूँ सब। उसके बाद पानी दीजिए, और कोशिश कीजिए 2-3 दिन लगातार इनको धूप नहीं मिले। अच्छा, नहीं तो जो ट्रांसफर किए ये पौधे दूसरे दिन अगर तेज धूप रही तो मुरझा जाएंगे। हरनीत जी, आप पूछिए। अब ढक सकते हैं उसको अपन किसी चीज से? ऐसी चीज से ढकिए जिसमें से हवा पास होती रहे और गर्मी नहीं पैदा हो अंदर। ठीक है, थैंक यू। हरनीत जी, हाँ हरनीत जी पूछिए पहले, बस अभी बाकी सब चुप। हाँ, अनम्यूट कीजिए, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। नहीं हुआ, अनम्यूट नहीं हुआ, अनम्यूट कीजिए हरनीत जी।
हाँ हाँ हो गया हाँ जी। मेरे अनार के पौधे में फल आ रहे हैं, मतलब फूल आ रहे हैं, लेकिन वो अपने आप झड़ जा रहे हैं, वो फ्रूट नहीं बन रहा। कितने साल का पौधा है ये? हाँ जी, काफी पूरा हो गए, इसको 2 साल हो रहे हैं। 2 साल पहले लगाया था? 2-3 साल पुराना है वो। 3 साल, क्योंकि वैसे भी अनार में दूसरे 2 साल के बाद ही फल आते हैं, तो उसमें काम कीजिए आप। क्या होता है, और वो फूल झड़ जा रहे हैं। हाँ फूल झड़ जा रहे हैं इसलिए कि उसको पौधा वह धूप मिल रही है, पूरी धूप पूरी हाँ मिलती जी, है हो उसको, सकता है थोड़ी कम। 5-6 घंटे धूप मिल रही है। अच्छा नहीं, 5-6 घंटे धूप कम हो सकती है। हाँ, तो धूप अगर कम रही तो भी फूल झड़ेंगे। और एक काम कीजिए, जैसे एक साथ 3 फूल लगते हैं एक साथ, उसमें दो फीमेल होते हैं, एक मेल फूल होता है, यानी दो मादा और एक नर, ऐसे 3 लगते हैं। तो आपको पहचानना पड़ेगा, जो मादा फूल है वो पीछे से थोड़े मोटे रहेंगे और नर फूल सामने से बड़ा रहेगा। तो नर फूल को लेकर और मादा फूल के साथ में इस प्रकार लगाइए आप, सब जगह जा जाके तोड़ लीजिए उसको एक को, या आपस में उनको पॉलिनेशन यानी परागीकरण होना जरूरी है। परागीकरण नहीं हो रहा है, मधुमक्खियां वगैरह रहती है तो वो इसका पराग इसमें और इसका पराग इसमें डालती है, तो फ्रूट सेटिंग जल्दी होती है, तो वो नहीं हो रहा है। हम कंक्लूड करते हैं जी हाँ प्रदीप सर, 5:30। हाँ जी जी। तो किसी का कोई एक आखिरी सवाल लेना है कि हम कंक्लूड करें? शताब्दी मैम, एक बार आप बता दीजिए। सर मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ कि अगर मैंने ये लगाया है सारी चीजें तो इसमें कितने कितने दिनों में जब थोड़ा बढ़ने लगेगा? अभी 1 तारीख से मैंने स्टार्ट किया है, तो अभी 7 दिन हुए हैं, तो कितने कितने दिनों में मुझे क्या अलग अलग खाद डालनी पड़ेगी? अभी मैंने सारे गोबर खाद से लगाया और मैंने आश्रम से मंगाया सब कुछ। हाँ, नहीं अभी खाद आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके ऊपर अभी जैसे ये बड़े होंगे और अभी मौसम बदल रहा है, अभी क्या हो रहा है, गर्मी से हम सर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं, बारिश भी हो रही है, तो ये जो परिवर्तन काल है, संधि काल है, इसमें बीमारियां बहुत आती है। स्पेशली अभी 16 अक्टूबर की अमावस्या है जी, तो अमावस्या के पहले सारे कीटों का बहुत बड़ा और अटैक होता है हर अमावस्या को। तो अमावस्या से 1 दिन 2 दिन पहले जी आप उसके ऊपर अगर नीम से संबंधित, नीम पेस्टिसाइड कुछ मिलता है, नीम का अर्क या नीम का ऑयल जो एग्रीकल्चर में काम आता है, इसका अगर स्प्रे कर दिया आपने तो अगला 1 महीना आपका बहुत शांति से गुजरेगा, बहुत कम समस्याएं रहेगी। ये सभी के लिए है। तो वो प्याज के छिलके वाला उपयोग कर दूं तो, क्योंकि वो इजी अवेलेबल है, वो इजी अवेलेबल है मुझे, वो कीजिए। केले के छिलके से उसको न्यूट्रिशन दीजिए, क्योंकि इम्यूनिटी ठीक रहेगी तो कोरोना नहीं होगा। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू, बहुत अच्छा रहा आज का ये, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं हर बार इसको ज्वाइन करना चाहूंगी। बहुत अच्छी जानकारियां थी आप लोगों की, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। बहुत दूर से केरल। हाँ जी, केरल से मिनी कुछ पूछना चाहती हैं। हाँ मिनी जी पूछिए, अनम्यूट कीजिए पहले आप। मिनी आर मेनन जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते जी नमस्कार, आप फिर से म्यूट हो गई आप। हाँ अभी ठीक है। ओके मैं तो एक फ्लैट में रह रही हूँ, फ्लैट के ऊपर शीट लगा हुआ है, तो उधर उसी जगह पर उसी जगह पर कैसे ये गार्डनिंग कर सकते हैं क्या? हाँ, शीट मतलब कैसे शीट लगी हुई है ऊपर छत के ऊपर? जो टेरेस पे शीट लगी हुई है, वो कुछ भी वो सनलाइट नहीं आ रहा, वो सी थ्रू नहीं है। नहीं, अगर सनलाइट नहीं है तो आप कोई भी फ्रूट्स और फ्लावरिंग वाले ऐसे प्लांट ज्यादा सस्टेन नहीं करेंगे। वहां पर थोड़ी सनलाइट तो चाहिए, भले 2 घंटा मिले तो कम आएंगे, लेकिन सनलाइट चाहिए। विदाउट सनलाइट, देखिए टोटल जो प्लांट जो फूड बनाता है, हम कितना भी उसमें फर्टिलाइजर डालें, 80-90% रोल सनलाइट का है उसमें, 10-20% रोल फर्टिलाइजर और न्यूट्रिशन का है, 80% रोल नो सनलाइट मींस जीरो फ्लोरिंग, जीरो फ्रूटिंग।
ओके हाँ जी। शुक्रिया, थैंक यू। लक्ष्मण पात्रा जी हैं हमारे उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री जी, हाँ जी। और अभी उत्तर प्रदेश में हमारी महिला स्वावलंबन पर बहुत अच्छा काम चल रहा है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। संध्या जी, धन्यवाद। ज्ञापन को चले। हाँ, धन्यवाद प्रदीप जी। आपने आज बहुत सारी उपयोगी जानकारियां हम बहनों को दिए हैं। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस प्रशिक्षण या जानकारी को कोई भी बहन छोड़ना नहीं चाह रही। उनको लग रहा होगा कि आपके साथ और समय बिताएं और आपसे और बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करें, ताकि वो घरेलू उपयोगी काम अपना अभी इस कोविड काल में कर सकती हैं और बहुत सदुपयोग भरा ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं। इसी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं हमारी आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम में सहकार भारती की ओर से बहुत सारे वेबिनार और बहुत सारे वर्चुअल मीटिंग हमारी राष्ट्रीय महिला प्रमुख शताब्दी पांडे जी करवाते आ रही हैं, और बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने और आगे उनको करवाना है। और आज के इस कार्यक्रम का सार संक्षेप में मैं शताब्दी दीदी से जानना चाहूंगी। वो आज के इस कार्यक्रम के बारे में हम सभी को थोड़ा सा दिशा निर्देश दें और इस कार्यक्रम के सार के बारे में बहुत संक्षेप में हम सबके सामने प्रस्तुत करें। शताब्दी दीदी, आपसे अनुरोध है कि आप हमें दिशा निर्देश करिए। संध्या जी, बहुत अच्छा संचालन आप कर रहे हैं। प्रदीप गुप्ता जी ने जिस तरीके से हम लोगों को अभी केवल अपने कहना चाहिए लेक्चर के द्वारा सब कुछ बताया है, तब हम इतना सब सीख चुके हैं, तो सोचिए जब इनके हम प्रैक्टिकल सेशंस अटेंड करेंगे तो कितना कुछ जान पाएंगे। हमने कुछ वीडियोस देखे प्रदीप जी आपके, जिसमें आप पूरा टेरेस पर किस प्रकार से एक पौधे को ग्रो करने के लिए कैसी तैयारी करें। आपने वो जो ड्रम को कट करके उस पे ईंट के टुकड़े और नारियल के जो छिलके वो सब डाल के जिस प्रकार से आपने पूरी तैयारी बताई है, हम चाहते हैं वैसा एक सेशन आपके साथ हो। जैसा भारती जी ने पूछा था कि अगर मुझे टेरेस पर गार्डनिंग करनी है तो तैयारी क्या करनी होगी, तो आप इस प्रकार से हम लोगों को अगर थोड़ा गाइड करेंगे। जैसे आज तो बहुत कुछ जानकारी मिली कि पहले वाटर प्रूफिंग करनी पड़ेगी छत पर, बहुत अच्छे से हमको प्लांट का सिलेक्शन करना पड़ेगा, हमें उपजाऊ मिट्टी बनानी पड़ेगी, और हमें बहुत अच्छे से अपने घरेलू इलाज करने पड़ेंगे। जैसे बच्चों को हम टीका लगाते हैं और इलाज करते हैं, ये सारी बातें आपने बहुत अच्छे से बताई। निश्चित रूप से मुझे बहुत दुख है कि मैं अपने कुमड़े की बेल को समय रहते नहीं दे पाई, तो अब मैं कोशिश करूंगी और अगर उसमें फल आए तो निश्चित रूप से आपको मैं उसका वीडियो और फोटो भेजूंगी। लेकिन आपको बता दूं मैं इस वेबिनार के माध्यम से बहनों को कि छत्तीसगढ़ में इसके जो फूल होते हैं उसका पकौड़ा बनाया जाता है, और उसके लिए सारे लोग दूर दूर से उस फूल को देखकर मेरे पास आते हैं, दीदी आज हमको दे दो, तो रोज सबको 4-4 फूल देते रहती हूँ और सब उसके पकौड़े बना के खाते हैं। वैसे ही ये जो कुमड़े की जो पत्तियां हैं ये इतनी पौष्टिक होती है कि चने की दाल के साथ इसको बहुत अच्छे से बारीक बारीक काट के बनाया जाता है, प्याज के साथ भूनकर, और बड़े प्रेम से हमारे आसपास के लोग लेके जाते हैं और खाते हैं। और मैंने भी इसको दाल के साथ पका कर, इसको हम लोग मराठी में हम लोग इसको पातळ भाजी बोलते हैं, दाल भाजी, तो दाल भाजी हमने बनाई और वो हमने खाई है। भाजी की सब्जी। इस प्रकार से देखिए ये जो भी हम वेजिटेबल घर में ग्रो करते हैं ना, ये हमारे लिए उपयोगी है। ये वृक्ष हमें ज्ञान देते हैं कि इसका एक एक कण कण हमारे लिए उपयोगी है, ऑक्सीजन देता है। अपेक्षा जी से मेरी और पहले भी बात हो रही थी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं अपेक्षा जी, और उनके साथ भी मिलकर और आपके साथ मिलकर हम लोग सहकार भारती के माध्यम से, अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से, स्व सहायता समूह के माध्यम से हम लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे। लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं, जो आज आपने जो ज्ञान दिया, जो बातें बताई हैं, इसको हम लोग बहुत आगे तक लेके जाने वाले हैं। क्योंकि हम लोग जब ऑल इंडिया के प्रवास पर निकलते हैं तो बहनें यही सारी बातें हमसे पूछती हैं। तो आज की क्लास में गुरुजी हमने आपसे जो कुछ सीखा है, आपके सब शिष्य बन गए हैं और हम लोग सब इसको आगे जो है ना फॉलो करने वाले हैं। और जब जब हमारे घरों में भी जहाँ भी एक फूल पत्ती होगी, अब जब हरनीत जी के यहाँ हम लोग जाएंगे, जब खाएंगे, याद करेंगे आपको। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा आपने आज यहाँ पर हमको जानकारी दी।